नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग, सचिव लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई को भी नोटिस जारी किया गया है। देहरादून के एक एनजीओ ने दाखिल की है याचिका। 41 मजदूरों को बाहर निकालने की मांग यहां पर की गई है। तो 48 घंटे के भीतर यहां पर जवाब मांगा गया है। अन्य पक्षकारों से भी जवाब मांगा गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका यहां पर दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, अन्य पक्षकारों से भी जवाब मांगा गया है। 48 घंटे के भीतर यहां पर जवाब मांगा गया है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू के 9वें दिन भी कहीं से राहत नहीं मिल सकी है। अब 6 जगहों से बोरिंग की जाएगी। अब आपको वो 6 प्लान बताते हैं जिससे कि रेस्क्यू किया जा सकता है। पहले प्लान की अगर हम बात करें तो पहले प्लान में अगर मशीन को एक्टिवेट कर 900 mm के पाइप डालने का प्रयास किया जाएगा। और अगर दूसरा प्लान समझें यहां पर तो उसके तहत मलबा और टनल की छत के बीच पर खाली स्पेस में रोबोट भेजने का प्लान है, जो देखेगा कि आखिर कितना स्पेस खाली है, और स्पेस खाली मिला तो यहां से भी बचाव कार्य की संभावनाएं टटोली जाएंगी। तीसरे प्लान के तहत टनल के अंदर 6 इंच की लाइफ सपोर्ट लाइन डालने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि चौथे प्लान में टनल के लेफ्ट राइट दोनों तरफ से एस्केप टनल बनाने का प्लान है, जो करीब 2 से 2.5 मीटर व्यास की होगी। तो टनल के स्टार्टिंग पॉइंट पर 2 वर्टिकल एस्केप टनल पर काम होगा। पहली 26 इंच व्यास की सप्लाई टनल होगी और दूसरी 1.2 मीटर व्यास की टनल होगी, जिससे श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। ये काम आरवीएनएल और एसजेवीएनएल करेंगे। वहीं 5वें प्लान में टनल के एंडिंग पॉइंट पर पोलगांव की ओर से 450 मीटर टनल बननी शेष है। यहां गजा कंपनी काम कर रही थी। इस हिस्से में अब टीएसडीसी काम करेगा और छोटी सुरंग बनाकर तेजी से आगे बढ़ेगा। और आखिरी छठे प्लान के तहत एंडिंग पॉइंट पे ही एक और वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, जिससे ओएनजीसी करेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें। सबसे बड़ा ऑपरेशन, 41 मजदूर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर लगातार बनी हुई है। रोबोट से भी यहां पर मदद लेंगे और फिलहाल जिंदगी की जंग लगातार जारी है। तो मजदूरों को बचाने के लिए ये 6 प्लान पर फिलहाल काम हो रहा है, जो लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को 9 दिन हो चुके हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक जो बोरिंग यहाँ पर होनी है, उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जाता रहा। जो वर्टिकल बोरिंग होनी है, वहाँ तक सड़क पहुँचाने का काम लगातार जारी है। अलग अलग एजेंसियाँ अपने अपने लेवल पर सर्वे कर रही हैं। एक जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट आज के दिन की रही है, टनल के स्टार्टिंग पॉइंट पर जो एक लाइफ लाइन के तौर पर 6 इंच का पाइप डाला जा रहा था, कल वो पाइप गलत अलाइनमेंट में चला गया था। उसको वापस एक बार फिर से तीसरे अलाइनमेंट के जरिए 45 मीटर तक मलबे में पुशअप कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि अगर ये पाइप आर पार हो जाता है तो इसके एक बड़ी अचीवमेंट इस पूरे ऑपरेशन की होगी, क्योंकि इससे मलबे की लंबाई तो पता लगेगी ही कि कितने एरिया में मलबा पसरा पड़ा है। इससे इस पाइप से हैवी मात्रा में फूड मटेरियल उनको भेजा जा सकेगा। इसके अलावा जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी इस पाइप के जरिए भेजी जा सकेंगी। इसके साथ ही आज ऋषिकेश में एक बोरवेल कंप्रेशर मशीन भी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसको ऑपरेशन साइट पर लाया जा रहा था, लेकिन ऋषिकेश में लोडर का एक्सीडेंट होने से वो मशीन यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। तो दूसरी ओर चाहे वो NHIDCL हो, RVNL हो या फिर ONGC हो या TSDC, लगातार सर्वे का काम पूरा कर रही हैं। ये जो टनल है उसका एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से TSDC काम करेगा। आज TSDC ने यहाँ पर आकर अपना बेसिक सर्वे किया। TSDC को यहाँ से करीब 483 मीटर की बोरिंग करनी है और TSDC यहाँ से 2 मीटर व्यास की टनल बनाने जा रही है।
टीएसडीसी के जो ऑफिशियल यहाँ पर थे वो आज यहाँ से मिट्टी की जांच करके ले गए हैं कि इस टनल में किस तरह की रॉक है, आगे किन किन चुनौतियों का उनका सामना करना पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में जो टीएसडीसी है यहाँ से बोरिंग करना शुरू कर देगी। 2 मीटर की टनल बोरिंग करने में टीएसडीसी का कहना है कि वो एक दिन में मैक्सिमम 11 से 12 मीटर बोरिंग कर सकती है। यानी कि टीएसडीसी अगर 483 मीटर की बोरिंग करेगी तो उसको कम से कम 30 से 40 दिन का समय यहाँ से भी लगने वाला है। जो वर्टिकल बोरिंग होनी है उसके लिए जो आवश्यक मशीनें, जो बोरिंग मशीनें यहाँ पर चाहिए वो अभी साइट पर नहीं पहुँची हैं, लेकिन उनके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कों का काम है, वो बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पूरे ऑपरेशन पर पीएमओ से लेकर स्टेट गवर्नमेंट की पूरी नज़र है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार इसकी अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री को फ़ोन करके उनसे पूरे ऑपरेशन की डिटेल रिपोर्ट भी ले चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब एक बार जो ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर सामूहिक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और सीधे बातचीत करेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या स्थिति है? कई प्लान ऑफ एक्शन यहां पर तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी की जंग अब तक जारी है। फिलहाल अब क्या उम्मीदें आपको दिख रही हैं? बिल्कुल अनुपम, मैं आपको एक अब नया अपडेट देता हूं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक ब्रीफिंग जो कंपनी यहाँ पे जिस कंपनी का ये टनल है उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं अंशु मनीष, उन्होंने जाके एक ब्रीफिंग की। उन्होंने ब्रीफिंग में एक चीज कहा कि अभी भी टनल में, क्योंकि जो 16 तारीख एक भूकंप का झटका आया था उसमें कई क्रैक्स आए थे और उसके कारण जो यहाँ पे मजदूर हैं वो काम करने से डर रहे हैं और वो अंदर जाने से डर रहे हैं, जिनके लिए अब पहले टनल के अंदर स्केप एक स्केप तैयार की जा रही है, एक स्केप टनल की बनाई जा रही है और उसके बाद ही काम शुरू होगा। यानी कि अब स्थितियां ये हैं कि जो मजदूर हैं वो भी कहीं ना कहीं खौफ में डर रहे हैं कि टनल के अंदर जाने के लिए। और अगर हम बात करें लगातार जो रेस्क्यू अभियान की बात करें तो रेस्क्यू अभियान आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही देखने को मिला, क्योंकि लगातार टीमें लगी हैं लेकिन कुछ ठोस मजबूती दिखने को नहीं मिली है। वर्टिकल टनल की बात करें तो ऊपर सामने आप देख सकते हैं, यहाँ इसी जो टनल के ठीक ऊपर से एक वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, लेकिन उसके लिए जो मशीनें पहुंचनी है उसके लिए भले ही सड़क तो तैयार हो गई, लेकिन वो मशीनें जब करीब 2 से 3 दिन बाद यहाँ पहुंच सकती हैं। और उसके बाद जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि करीब 3 दिन लगेंगे उस मशीन से ड्रिलिंग करने के और ड्रिलिंग के बाद उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए। और अलग अलग प्लान रूट तैयार किए हैं, सभी जगहों से काम शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ड्रिलिंग कहीं से भी नहीं देखने को मिली है। भले ही सभी जगहों के लिए रूट बना दिए गए हैं, सड़क सब जगह पहुंचा दी गई है और टनल के अंदर जिस लाइफलाइन के लिए बात चल रही थी कि एक 6 इंच का एक मोटा पाइप, एक लाइफलाइन बनेगा मजदूरों के साथ, क्योंकि वो अंदर टनल के अंदर डाला जाएगा और 6 इंच का, लेकिन वो भी अभी मात्र 40 से 45 मीटर ही पहुंच पाया है, उसके आगे वो भी नहीं पहुंच पाया। और उम्मीदें जताई जा रही कि देर शाम तक वो जो 6 इंच का जो पाइप है वो आर पार कर सकता है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जो 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, क्या उनसे अब लगातार संवाद हो रहा है? क्योंकि पहले भी लगातार उनसे बातचीत हुई है, ऐसे में हालिया अभी किस वक्त उनसे बातचीत हुई है और उनके हालचाल कैसे हैं? बिल्कुल, जिला अधिकारी अभी जब ब्रीफिंग में बैठे थे उनका साफ तौर पर कहना था कि हर 2 से 3 घंटे बाद उनसे लगातार पर्सनली बात करते हैं। एक जो 4 इंच का पाइप है, जो पुराना पाइप है, भले ही वो बीच में थोड़ा मुड़ गया है जिस कारण उसमें खाना देने में दिक्कत तो थोड़ा आ रही है, लेकिन जो बातचीत का एक माध्यम बना है वो 4 इंच का वो पाइप है जिसके जरिए उनसे बातचीत हो रही है, उनकी कुशलक्षेम पूछी जा रही है, साथ ही जो परिजन उनके जो अंदर फंसे लोग हैं उनके और सबसे बड़ी बात है कि उनको जो मेडिसिन वगैरह, क्योंकि डॉक्टर भी आधे घंटे में डॉक्टर की टीम उनसे बातचीत कर रही है। और ये भी जानकारी मिली है कि कुछ जो मजदूर हैं उनकी किसी की हल्की फुल्की उनकी प्रॉब्लम है, जैसे पेट दर्द और पेचिस और अनिंद्रा जैसी कुछ बीमारियां हल्की बताई जा रही है, जिसके लिए उनको दवाइयां भी उसी पाइप, जो 4 इंच का पाइप है, उससे द्वारा